आज का टॉपिक है जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक। इससे पहले जो 3 वीडियो या 3 लेक्चर थे वो जाति क्या है, जाति की परिभाषा, जाति की विशेषताएं, जाति से संबंधित क्या प्रकार हैं, यानी जाति के क्या लाभ हैं या क्या कार्य करती है, और उसके बाद जो अगला टॉपिक था वो जाति के दुष्कार्य या जाति से क्या क्या हानियां हैं। 3 टॉपिक थे। उसी के क्रम में अगला टॉपिक है कि वर्तमान में जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन आप लोग देख रहे हैं उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण रहे हैं या किन कारणों की वजह से जाति व्यवस्था में चेंज आया है। पहला पॉइंट है इसमें पश्चिमी शिक्षा एवं सभ्यता। भारत में खासकर जाति व्यवस्था में बहुत बड़ा जो परिवर्तन आया उसमें बहुत बड़ा योगदान पाश्चात्य शिक्षा का रहा है। खासकर जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन रहा था ब्रिटिश शासन लगभग भारत में 200 साल रहा है, और उसकी ब्रिटिश शासन की पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव के कारण भारत में जाति व्यवस्था में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला। खासकर जो पश्चिम के व्यक्तिवाद, उदारवाद, भौतिकवाद एवं उपयोगितावाद जैसे नवीन विचारों ने जाति को या जाति से संबंधित प्रथा को कम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और इन्हीं के कारण भारत में धन का और व्यक्ति के गुणों का महत्व बढ़ा। और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण ही भारत में प्रेम विवाह होने लगे, अंतर्जातीय विवाह को मान्यता मिली, खान पान के बंधन ढीले हुए, शिथिलता आई और जातीय बंधनों में भी शिथिलता आई। कहने का मतलब ये है कि भारत में जाति प्रथा को या जातीय व्यवस्था में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ा योगदान पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का रहा है। दूसरा है औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकीकरण के कारण भारत में कई बड़े शहरों में नए नए उद्योग धंधों की स्थापना हुई, कारखाने स्थापित हुए, जिससे सभी जातियों के लोग एक साथ कार्य करने लगे। और कई बार मिलों में या उद्योग संस्थानों में सभी जाति के लोगों ने या मज़दूरों ने मिलकर ट्रेड यूनियन भी बनाई, और इस ट्रेड यूनियन में जो थे सभी व्यक्ति वो किसी एक जाति से संबंधित नहीं थे, यानी सभी प्रकार की जाति के लोग उस ट्रेड यूनियन में सम्मिलित हुए, और वह एक ही दल या एक ही झंडे या एक ही कार्यक्रम के आधार पर अपने हितों के लिए संघर्ष करते थे। यानी वहाँ जाति के आधार पर कोई संघर्ष नहीं होता था, बल्कि ट्रेड यूनियन के आधार पर संघर्ष किया जाता था, और जिसमें सभी जाति के लोग सहयोग करते थे, क्योंकि उसमें आर्थिक हित सबका जुड़ा हुआ था। नगरों में भी देखा होगा कि सभी जातियों के लोग इसी कारण से नगरीकरण के कारण वर्तमान में सभी जाति के लोग आपस में साथ में रहते हैं, और जातीय भेदभाव भी नगरीकरण के कारण काफ़ी कमी आई है। नेक्स्ट है धन का बढ़ता हुआ महत्व। वर्तमान समय में जाति से अधिक समाज में जो महत्व है वो धन का हो गया है। अगर आपके पास धन है यानी कि पैसा है तो आपका मूल्यांकन धन के आधार पर किया जाएगा, न कि जाति के आधार पर। यानी संपत्ति और गुणों के आधार पर व्यक्ति का समाज में महत्व बढ़ा है, न कि जाति के आधार पर। तो धन के कारण भी या रुपये के कारण या आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन। भारत में बहुत बड़ा योगदान स्वतंत्रता आंदोलन का भी रहा है, जिसके कारण जातीय व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हुए। क्योंकि जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तब सभी देश के राष्ट्रीय नेताओं ने सभी देशवासियों को जातीय भेदभाव भुलाकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था, उत्साहित किया था, और जिसके फलस्वरूप
सभी प्रांतों के, धर्मों के, जाति के और भाषाओं के लोगों ने एक साथ मिलकर राष्ट्र के झंडे के तहत उस आंदोलन में भाग लिया था, जिसके कारण भी काफ़ी हद तक या बहुत सीमा तक जो है जाति प्रथा के बंधन ढीले हुए थे या कमज़ोर हुए थे। नेक्स्ट है प्रजातंत्र की स्थापना। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रजातंत्र की स्थापना की गई। नवीन संविधान बना, जिसमें ये कहा गया कि रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखेगा। इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। और सभी देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से अपना पेशा या अपना कोई भी व्यवसाय चुन सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। धार्मिक स्थान हो या कोई भी स्थान हो, उसको प्रवेश की या कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके कारण भी जाति व्यवस्था में बहुत सारे चेंजेस आए या परिवर्तन आए। नेक्स्ट है धार्मिक आंदोलन। भारत में बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए। हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे ब्रह्म समाज का आंदोलन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, नानक, नामदेव, कबीर, तुकाराम आदि कई सारे ऐसे संत थे और संस्थाएं थी जिन्होंने जाति प्रथा के दोषों के खिलाफ आंदोलन किया। और उसके फलस्वरूप जाति प्रथा में खासकर छुआछूत और ऊंच नीच के समाप्त करने पर जोर दिया गया, जिसके कारण भी जाति व्यवस्था में बहुत सारा परिवर्तन आया या चेंजेस हुए। नेक्स्ट है यातायात एवं संचार के साधनों में प्रगति या उन्नति। जाति प्रथा में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ा योगदान यातायात और संचार के साधनों का भी रहा है। वर्तमान में भी आपने देखा होगा कि एक ही बस में हर जाति का व्यक्ति आपको सफ़र करता मिलेगा, चाहे ट्रेन हो, चाहे एयर हो, चाहे बसेज़ हों, या इवन आपका टेम्पू हो या ऑटो रिक्शा हो। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन सी जाति का व्यक्ति उसमें यात्रा कर रहा है। सभी जातियों के लिए वो चीज़ अलाउ है। तो इसके फलस्वरूप समानता बढ़ी, छुआछूत की भावना कम हुई, खान पान के नियमों में भी शिथिलता आई। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा का प्रसार। भारत में अंग्रेज़ों के समय जब स्त्री शिक्षा पर भी थोड़ा बल दिया गया तो जातीय बंधनों में भी कमी आई। महिलाओं को जहाँ पहले केवल पढ़ने का अधिकार बहुत कम था, लेकिन बाद में अधिकार मिलने से, यानी कि स्त्री शिक्षा का जैसे जैसे प्रसार हुआ या जैसे जैसे महिलाएं आगे बढ़ी, उसके फलस्वरूप भी जो है जाति की प्रथा के या जाति व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हुए। संयुक्त परिवार का विघटन, अगला पॉइंट। भारत में जाति प्रथा को विघटित करने में बहुत बड़ा योगदान संयुक्त परिवारों का विघटन का होना भी रहा है। वर्तमान में शहरों में आपने देखा होगा कि जहाँ पहले संयुक्त परिवार होते थे, खासकर गांव में, उनका स्थान एकाकी परिवार ने ले लिया। और एकाकी परिवार के कारण जाति से संबंधित जो नियम थे उनमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है और उसमें कमी आई है। नेक्स्ट, जाति पंचायतों का ह्रास। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने में एक बहुत बड़ा योगदान। गांव में पहले कई सारे निर्णय जाति पंचायत करती थी, यानी जाति की जो पंचायत ने निर्णय दे दिया वह अंतिम होता था। वर्तमान में उसमें परिवर्तन हुआ, यानी जाति जो दंड देती थी उसे जाति के लोग स्वीकार कर लेते थे। अब स्थिति बदल गई है, क्योंकि अब व्यक्ति अगर जाति के निर्णय से, अगर पंचायत के, खासकर जाति पंचायत के निर्णय से अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो कोर्ट के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से, यानी न्याय के माध्यम से अपना बात कह सकता है या रख सकता है। नेक्स्ट है जजमानी प्रथा की समाप्ति। जजमानी प्रथा में पढ़ा होगा आपने कि एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती थी, यानी परस्पर जातियां एक दूसरे पर पहले निर्भर थी। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, शिक्षा का विकास हुआ, जजमानी प्रथा में भी परिवर्तन हुआ। लोग अपने मूल व्यवसाय को छोड़ने लगे और उसके फलस्वरूप जाति की एक दूसरे पर बाध्यता या एक दूसरे पर डिपेंडेंस कम हुई और उसके फलस्वरूप उनका आर्थिक आधार कमज़ोर हुआ
और उसके कारण जाति व्यवस्था में या जाति के नियमों में शिथिलता भी आई। नेक्स्ट है नवीन कानूनों का प्रभाव। ब्रिटिश काल से लेकर अभी तक भारत में जाति के विरुद्ध कई सारे ऐसे कानून बने जिसके कारण भारत में जाति प्रथा के नियमों में बहुत सारा परिवर्तन भी हुआ और जाति व्यवस्था में बहुत सारे चेंजेस हुए। उदाहरण के लिए जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह वैधकरण अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, अस्पृश्यता अधिनियम 1955, अनुच्छेद 15 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति छुआछूत या धर्म, मूल, वंश आदि के आधार पर अगर भेदभाव करता है तो उसे दंडित किया जाएगा या न्याय द्वारा उसकी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का आधार दिया गया, अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता की बात करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। यानी छुआछूत को इस अधिनियम यानी 1955 अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया जिसके आधार पर कोई व्यक्ति छुआछूत की बात नहीं करेगा। संविधान में भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है और ये ऐसे कई सारे कानून बने जिसके कारण जाति व्यवस्था में बहुत सारे